This is Astha Broadcasting Network Limited. आस्था जीवन का आधार। भारत वेदों की पवित्र भूमि, धर्म कला और सांस्कृतिक की त्रिवेणी, सामाजिक और आध्यात्मिक संचेतना का संगम, एक ऐसा देश जिसके कण कण में श्रद्धा, भक्ति और आस्था का समावेश है। भारत की इसी पावन भूमि से हम निकल पड़े हैं एक ऐसे स्थल की यात्रा पर जहां घट घट व्यापी त्रिपुरारी भगवान शंकर साक्षात रूप में निवास करते हैं। जी हाँ, हम चल पड़े हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर। खूबसूरत पहाड़ियों, दुर्गम पगडंडियों और देश देशांतर की लड़ियों को जोड़ते आस्था के इस पवित्र मार्ग पर अनेक पड़ाव आएंगे। इन सभी से आपका परिचय कराते हुए हर सोपान के साथ हम बढ़ेंगे आपके साथ कैलाश मानसरोवर की ओर। कैलाश मानसरोवर की यात्रा का आरंभ हम कर रहे हैं आध्यात्मिक संचेतना को अंतर में संजोए हिंदू राष्ट्र नेपाल की पावन भूमि से। और हाँ, हम आपको ये भी बता दें कि काठमांडू से कैलाश मानसरोवर की इस यात्रा में हर स्थल के बारे में जानकारी देंगी 10 बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुकी निमिषा रूपारेल प्रसाद। नमस्कार, मैं निमिषा रूपारेल आस्था चैनल के सभी व्यूअर्स का मैं स्वागत करती हूं। और हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहां से ही शुरू होगी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो पशुपतिनाथ के दर्शन आप कर रहे हैं। पशुपतिनाथ टेम्पल है जो नेपाल में सिचुएटेड है। हम लोग फ़िलहाल यहाँ से ही हमारी यात्रा शुरू करेंगे। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में नहीं, सर्वत्र विश्व में एक ही है और वो मुक्तिदाता। हर एक व्यक्ति को 4 आश्रम होते हैं, 4 कर्म होते हैं। संन्यास आश्रम अंतिम आश्रम और धर्म अर्थात काम मोक्ष में अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति करने के लिए पशुपतिनाथ का दर्शन एक बार अनिवार्य करना ये प्राणी का कर्तव्य है। क्योंकि सत्ययुग में हम लोग कर सकते थे अपने आप को शरीर शुद्ध करके योग मार्ग से सारा कर्मों से निवृत्ति होकर एक चित्त लगा के परमात्मा में मिलने के लिए अपने आप को योग्य कर सकते थे। लेकिन कलियुग में ऐसा युग धर्म नहीं है। इसीलिए पशुपतिनाथ का मंदिर और पशुपतिनाथ का ज्योतिर्लिंग जो स्वयंभू में आदि लिंग कहते हैं, उनको दर्शन करने से ऐसा लाभ मिलता है। काठमांडू के उत्तर पश्चिम में 3 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से शहर देवपतन में प्रतिष्ठित है पशुपतिनाथ के रूप में आदिदेव देवाधिदेव महादेव। पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर
बागमती नदी के समीप स्थित है। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ मृगस्थली के जंगलों में हिरण के रूप में विहार करने लगे। देवगण उन्हें खोजते हुए मृगस्थली पहुंचे और भगवान शिव को वहां से ले जाने का प्रयास करने लगे। तब भगवान शिव बागमती नदी में कूद गए, जहां हिरण रूप में उनका एक सींग 4 भागों में विभक्त हो गया। तभी से भगवान शिव पशुपति के रूप में विख्यात हुए और यहाँ वह चतुर्मुख लिंग के रूप में विराजमान है। पहले दिन की यात्रा संपन्न होती है। हम लौट आए सोल्टी होटल में, जहां रात्रि विश्राम के पश्चात निकल पड़ेंगे दूसरे दिन की यात्रा पर। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मानसरोवर यात्रा की अगली कड़ी में हम प्रस्थान करेंगे नेपाल की मनोरम वादियों में बसे खूबसूरत नगरकोट की ओर।